सभी पदाधिकारी और सभी निवासी, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप सब ने हमको यह ध्वजा फहराने का अवसर दिया, इस सम्मान के लिए आप लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद, बधाई। मित्रों, जैसा कि हम लोग बार बार अभी तक से हमेशा सुनते आए हैं कि भारत का संविधान आज ही के दिन से लागू हुआ और यह संविधान लागू करने के पीछे सबसे बड़ा योगदान उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का था जिन्होंने अपना प्राण देकर, अपने स्वजनों का प्राण देकर, पुत्रों का, पिता का, माँ का, सब कुछ दे करके भी उन लोगों ने केवल देश हित को चुना, केवल देश हित। किसी के घर जला दिए गए, किसी को गोवा दमन दीव भेज दिया गया कि फिर से वो अपने परिवार से न मिल सके। ऐसी असंख्य स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को आज हम लोगों को अवश्य याद करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों के नाम पर तो पुस्तकों में पाठ लिखे गए, कविताएं लिखी गई, नाटक लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, लेकिन बहुत से ऐसे अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे जिन लोगों का न तो कहीं नाम है, न उनके परिवार का नाम है, न उनके कार्यों का नाम है, लेकिन उन लोगों ने हंसते हंसते सब यातनाओं को झेला। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जितने भी लोग थे, सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किए। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी जातियों के धर्म, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, न तो कहीं जात का भेद था, न लिंग का भेद था, न भाषा का भेद था। सभी लोग एक साथ मिल करके स्वतंत्रता के लिए लड़े और किसी ने यह नहीं चाहा कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर कोई नगर बसा दिया जाए, मेरे नाम पर कोई सड़क बना दी जाए, मेरे नाम पर कोई स्मारक बना दिया जाए। कभी उन लोगों के मन में ऐसी भावना आई ही नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा नाम लोग याद करें। केवल यही एक बात थी, देश स्वतंत्र हो जाए, देश स्वतंत्र हो जाए, बस। मित्रों, हम आशा करते हैं कि वही भावना आज भी हम सब लोगों के मन में रहे जो हमारे पूर्वजों के मन में थी। हम सब लोग मिलकर के एक साथ रहें। जो भी जिस पद पर है, जिस जगह पर है, चाहे वो बड़े से बड़े पद पर हो, चाहे छोटे से छोटे पद पर हो, सब मन लगा करके देश की सेवा करें। यही देश की सबसे बड़ी सेवा है। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की एक बात याद आती है। एक अंग्रेज रात में कुल दिल्ली में घूमता रहता था, देखता था कि सब सोते रहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर रात भर जागते रहते थे, कुछ लिखते रहते थे। एक दिन साक्षात्कार में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप रात भर जागते हैं, जब सब सोते रहते हैं, नेहरू, गांधी, पटेल सब सोते रहते हैं, और आप फिर भी जागते रहते हैं। उनका एक उत्तर था, हमें आज भी याद है। बोले, उनके लोग जागे हुए हैं इसलिए वे सोए हुए हैं, और हमारे लोग सोए हुए हैं इसलिए हम उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, एक एक बात के, एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। हम क्या कह रहे हैं और सामने वाला क्या समझ रहा है। हम कहते कुछ हैं, सामने वाले कुछ समझते हैं।
लेकिन मन में कभी इस तरह की बात, कभी इस तरह की शंका, कभी इस तरह का अविश्वास नहीं आना चाहिए। इसी भावना से देश के सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे गुजरात उत्तर प्रदेश के हों, सब लोग एक साथ मिलकर के एक ही उद्देश्य चुना था, देश का हित किस लिए हो, देश के नागरिकों का भला कैसे हो, देश का विकास कैसे हो। और उनका स्वप्न, उन लोगों ने जो पौधे लगाए थे, जो पेड़ लगाए थे, उनका फल उन लोगों को नहीं मिला। उनका फल आज हम लोगों को मिल रहा है, हमारे बच्चों को मिल रहा है। उन विदेशियों के शासन में जो शोषण होता था, आज हम उससे मुक्त हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चों को स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको स्वतंत्रता का लाभ नहीं मिल रहा है। यद्यपि हम उनके लिए इस सामान्य स्तर से तो कुछ नहीं कर सकते, किंतु सरकार को उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे जो आदमी पहले भिक्षा मांगता था, सड़क पर बैठ करके जूते चलता था, आज भी उसको वैसे ही रहना पड़ रहा है। सबको अभी तक भी स्वतंत्रता का लाभ नहीं मिला है। और हम आशा करते हैं कि देश के सभी नागरिक, सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग जब एक साथ मिल करके काम करेंगे तो उन सब तक भी स्वतंत्रता का लाभ अवश्य पहुंचेगा। मित्रों, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान कम नहीं था। चाहे वो दक्षिण भारत की रही हों, चाहे बंगाल की रही हों, चाहे गुजरात की रही हों, सब ने संघर्ष किया। और संघर्ष भी किया, अपने पुत्रों को, अपने पति को, अपने भाइयों को, सबको स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने जाने के लिए प्रेरित किया। वो ऐसा युग था कि किसी ने देश हित के आगे, राष्ट्र हित के आगे अपने को अपना नहीं समझा। सब जितने थे सब अपने थे, सब अपने थे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सब लोगों ने हमको ये अवसर दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।